अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये मेरी वीडियो चांद रात वाले दिन की है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। तो बस जी जल्दी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं आज बना रही हूँ शामी कबाब, दम मसाला कबाब और दूध वाली सवैयाँ। दम मसाला कबाब की डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला था रिकॉर्ड करने का, तो जो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की वो मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैंने आधा किलो दाल ली है, इसे अच्छी तरह वॉश कर लें क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें 2 से 3 बार इसे पानी से निकाल लें। इस दाल को मैंने 30 मिनट ही भिगो के रखा था, इससे ज़्यादा देर ना भिगोएं क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा देर भिगो के रखने से ये ख़राब सी होने लग जाती है और फिर स्मेल भी आने लग जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको शामी कबाब बनाना बताए हैं, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आज बस जल्दी बना रही हूँ, रेसिपी सेम वही है, सिर्फ आज बनाने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, आधा किलो दाल थी और तकरीबन आधा किलो ही चिकन लिया था मैंने, और चिकन बोनलेस नहीं है, ये हड्डी वाला चिकन है। और साथ ये एक्स्ट्रा चिकन की हड्डियां थी जो मैं अक्सर अलग से रख लेती हूँ, और जब कभी यखनी पुलाव या सूप वगैरह बनाना होता है तो इनसे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है, तो इनको भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी। इसके अलावा इसमें 1 कप पानी और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक शामिल करके इसे 10 मिनट का प्रेशर लगा दिया था मैंने। 10 मिनट के बाद यखनी भी अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। फिर सारे चिकन को मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया था क्योंकि हड्डी वाला चिकन था तो हड्डियों को अलग करना था। इस तरह मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया था, लेकिन बनी बहुत मजे की थी। क्योंकि पहले मैं बोनलेस चिकन में बनाती हूँ तो दाल और चिकन एक ही देगची में डालकर सारे मसाले वगैरह शामिल करके पकने के लिए रख देती हूँ। इस तरह प्रेशर में मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देगची में जो बनती है ना उसका टेस्ट अलग ही होता है। अच्छा, चिकन निकालने के बाद इसी यखनी में एक मीडियम साइज का प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 से 3 अदरक के टुकड़े और आधा चम्मच लहसुन का डाल दें। और जो मैंने दाल भिगो के रखी थी वो भी इसमें डाल दूंगी। दाल का पानी मैंने साइड पे निकाल के रख दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी और पानी की तो यही वाला शामिल कर दूंगी। चलें जी, दाल डालने के बाद अब जो स्पाइसेस जाएंगे उनमें है जी 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 2 चम्मच सफ़ेद साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च और 1 बड़े साइज़ का टुकड़ा दालचीनी का डाल दें। 2 से 3 बड़ी वाली काली इलायची, 2 चम्मच नेशनल का शामी कबाब मसाला, इसको स्किप नहीं करना। और लास्ट में 6 से 7 लौंग डाल दें और आधा चम्मच नमक। नमक मैंने कम इसलिए डाला है क्योंकि यखनी बनाते हुए भी मैंने नमक डाला था, शामी कबाब मसाले में भी नमक होता है, और जब हमने इसका पेस्ट बनाना है उस टाइम भी 1-2 मसाले शामिल करने हैं जिनमें ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए नमक डालते हुए एहतियात करें। बस फिर इसे मिक्स करके 10 मिनट प्रेशर लगा दें। और लास्ट में मैंने जो दाल का पानी सेपरेट किया था ना उसमें थोड़ा सा वो भी मैंने डाला है। अच्छा, ये चिकन की हड्डियाँ निकाल कर मैंने अलग कर ली हैं। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लें, आप चाहें तो इस पॉइंट पर ये वाला चिकन डाल के दाल के साथ ही प्रेशर लगा दें, कोई मसला नहीं, सेम वैसे ही शामी कबाब बनेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि अगर आप प्रेशर में सब कुछ डाल देंगे तो आपको एक ही बार कूटना पड़ेगा या चॉपर में डालकर चॉप करना पड़ेगा, तो टाइम बच जाएगा। मैंने अलग से इसलिए किया था क्योंकि जितनी देर मुझे चिकन की हड्डियां अलग करने में लगनी थी उतनी देर में दाल ने पक जाना था, तो मैंने दाल को प्रेशर लगा दिया था। उसके बाद मैंने चिकन की हड्डियां वगैरह निकाल कर उसे कूट लिया था और इतनी देर में दाल भी पक गई थी। फिर मैंने दाल को भी अलग से निकाल कर पीस लिया था और जो भी इसमें साबुत मसाले शामिल किए थे वो अलग से निकाल लिए थे। बस इसको वेस्ट कर देंगे क्योंकि इनका टेस्ट और अरोमा जो भी हमें चाहिए था वो सब मिल गया है। इसके अलावा 8 से 9 हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज का प्याज लेकर इसे बारीक सा काट लें और साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी जो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ मुझे बारीक वाली हरी मिर्चें नहीं मिली थी तो मुझे ये वाली बड़ी मिर्चें काटनी पड़ी। एक तो ये टाइम बहुत लेती हैं और दूसरा इनके बीज इतने मोटे और बड़े होते हैं कि मिर्च ना सही कटती है और ना ही जल्दी कटती है। कोशिश करें कि बारीक वाली जो मिर्चें होती हैं ना वो लें। और प्याज का अच्छी तरह पानी निकाल कर फिर आपने इनमें शामिल करना है। अब सब कुछ रेडी है, बस इनको मिक्स करना है और कबाब बनाने हैं। चिकन को पहले मैंने बाउल में डाल लिया तो क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से फिर बर्तन मुझे चेंज करना पड़ा और फिर ये बड़े साइज़ की परात लेकर मैंने फिर सारा मिक्सचर इसमें बनाया। सबसे पहले चिकन शामिल किया इसमें, इसके बाद दाल भी डाल दी और
پھر جو بھی چیزیں میں نے کاٹ کے رکھی تھیں وہ سب بھی ڈال دیں، پیاز، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، اور لاسٹ میں سیخ کباب مسالہ ڈالا تھا۔ 2 چمچ سیخ کباب مسالے کے شامل کرنے ہیں آپ نے، میرا تو ختم ہو گیا تھا تو پھر میں نے 1 چمچ سیخ کباب مسالہ ڈالا تھا اور 1 چمچ گرم مسالہ کا ڈالا تھا۔ اچھا، اگر آپ 2 چمچ سیخ کباب مسالہ کے ڈال رہے ہیں نا تو آپ نے گرم مسالہ بالکل نہیں ڈالنا، بس میں اب ان کو مکس کروں گی اور شامی کباب بناؤں گی۔ ایک آخری امپورٹنٹ بات، بس پھر میں انہیں بنانا سٹارٹ کروں گی، کہ آپ نے مرچوں کا بھی حساب رکھنا ہے، کیونکہ شامی کباب مسالے میں بھی مرچیں ہوتی ہیں، سیخ کباب مسالے میں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہم ثابت گرم مسالے استعمال کرتے ہیں نا ان میں بھی مرچیں ہوتی ہیں۔ اور 2 بار ہم نے ہری مرچیں بھی ڈالی ہیں، ایک جب ہم نے دال پکانے کے لیے رکھی تھی تب بھی ہم نے مرچیں شامل کی تھی، ہری مرچیں، اور جب ہم نے اس کا مکسچر تیار کیا تب بھی اس میں باریک باریک ہری مرچیں کاٹ کے ڈالیں تو تب بھی وہ شامل ہوگی۔ تو اس طرح آپ نے حساب رکھنا ہے کہ اتنی مرچیں ڈالنی ہیں کہ بہت زیادہ اسپائسی نہ بنے، بس جتنی میں نے کوانٹٹی بتائی ہے نا صرف اتنی ہی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ ہاں، اگر آپ زیادہ کوانٹٹی میں بنا رہے ہیں تو obviously آپ زیادہ ہی ڈالیں گے۔ بس یہی سب بتانا تھا آپ کو تاکہ آپ کو ایک ایک بات کلیئر ہو جائے اور آپ کو دوبارہ پوچھنا نہ پڑے۔ اچھا، ایک اور لاسٹ بات، آدھا کلو دال میں میں نے آدھا کلو ہڈی والا چکن لیا ہے، لیکن اگر آپ آدھا کلو دال میں بغیر ہڈی والا چکن ڈال رہے ہیں تو پھر آپ نے چکن آدھا کلو سے کم لینا ہے، ورنہ شامی کباب میں بس چکن ہی چکن ہوگا، دال کا ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ یہ جی شامی کباب تیار ہیں، اب میں ان کو فریز کر لوں گی اور جب یہ فریز ہو جائیں گے تو ان کے پیکٹس بنا کے رکھ لوں گی۔ آج میں نے ایک ایکسپیرینس کیا تھا جو میں بہت عرصے سے کرنا چاہ رہی تھی کہ پریشر کوکر میں چاول کیسے بنتے ہیں، تاکہ آپ سب سے بھی شیئر کر سکوں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں میرے نیگیٹیو اور پازیٹیو کامنٹس کیا ہیں۔ پہلا سوال، پریشر کوکر میں چاول بنانے میں کتنا ٹائم لگا مجھے؟ تو جواب ہے اتنا ہی جتنا پتیلی میں چاول بناتے وقت لگتا ہے۔ دوسرا سوال، پریشر کوکر میں چاول بناتے وقت کتنی مقدار میں پانی ڈالنا ہے؟ جواب ہے جتنے گلاس چاول ہوں گے اتنے گلاس پانی ہوگا اور آدھا گلاس ایکسٹرا ڈالنا ہے۔ تیسرا سوال، پریشر کوکر میں پکے ہوئے چاولوں کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ جواب ہے بالکل اچھا نہیں ہوتا، پتیلی میں پکے ہوئے چاولوں کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگلا اور آخری سوال، میں نے کتنے چاول بنائے تھے، کتنا پانی ڈالا تھا، کتنے منٹ پریشر لگایا تھا، میرے چاول لگے تو نہیں تھے پریشر میں، چاولوں کا ذائقہ کیسا تھا اور چاول کھانے میں کیسے تھے؟ اچھا، میں نے 1 گلاس چاول بنائے تھے اور 1.5 گلاس پانی ڈالا تھا اور 30 منٹ پریشر لگایا تھا، میرے چاول بالکل بھی پریشر کے ساتھ نہیں لگے تھے اور چاولوں کا ہر دانہ الگ الگ تھا، گل بھی گئے تھے، ذائقہ بھی اچھا تھا، لیکن چاول کھانے میں ایسے لگ رہے تھے جیسے ربڑ کی طرح چیڑے چیڑے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے لگ رہے تھے۔ لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں ایک بار اور ٹرائی کروں گی، ہو سکتا ہے کوئی کمی رہ گئی ہو۔ اب مارکیٹ میں چاول بنانے والے کوکر بھی آ گئے ہیں تو کوئی تو سولوشن ہوگا اس کا۔ اب جب میں نیکسٹ ٹائم بناؤں گی تو پھر بتاؤں گی آپ کو کہ کیا ڈفرنس تھا پہلے میں اور اب میں۔ مٹر پلاؤ بنایا تھا میں نے، ریسیپی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیسے بنائے ہیں میں نے، اور اگر سمجھ نہیں آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈیٹیل سے بتاؤں کہ میں مٹر پلاؤ کیسے بناتی ہوں تو آپ مجھے کامنٹ
कमेंट्स में बता दें, मैं इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो बना दूंगी। अभी तो बस मैंने प्रेशर कुकर में चावल बनाने का एक्सपीरियंस करना था तो बस जल्दी जल्दी बना लिए। मुझे इस तरह के डिफरेंट एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसी से हम सीखते हैं, उसी से हमें डिफरेंट, यूनिक और गुड आइडियाज़ मिलते हैं। और मुझे वो हर काम करना अच्छा लगता है जिसमें कुछ नया बनाना होता है, कुछ डिफरेंट बनाना होता है। और फर्स्ट टाइम अगर वो एक्सपीरियंस अच्छा रहे तो आगे आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी खुशी होती है। अच्छा, ये 2 दिन पहले हमने चक्की का आटा मंगवाया था। वैसे तो चचा गांव से ही ले आते हैं, इस बार थोड़ा लेट हो गया तो मार्केट वाला मंगवाना पड़ा। पहले जब कभी गांव वाला आटा ख़त्म हो जाया करता था तो हम साथ ही चक्की से मंगवा लिया करते थे, लेकिन वो जैसे ही मैं गूंद के रखती थी तो 2 से 3 घंटे गुजरते थे और वो काला हो जाने लग जाता था। हालांकि हम फ्रिज में रखते थे, इवन उसमें वाइट आटा भी मिक्स करते थे, तब भी उसका कलर डार्क हो जाता था। तो हमने सोचा जो स्टोर पे चक्की का आटा पैकेट्स में आता है उसे यूज़ करके देखते हैं, शायद वो इससे अच्छा हो और उसका कलर भी खराब ना हो। क्योंकि जो चचा गांव से लाते हैं ना, वो एक तो प्योर होता है, खालिस होता है और 1-2 दिन तक भी पड़ा रहे तो उसका कलर वैसा ही रहता है, लाइट पिंक सा, लाइट ब्राउन सा। ये पैकेट वाला आटा हमें 50 रुपए महंगा पड़ा और 1 दिन बाद ही इसका कलर इतना खराब हो जाता है कि ना पकाने को दिल करता है और ना ही खाने को दिल करता है। और इस पैकेट पे रोटी की पिक्चर इतनी खूबसूरत बनी थी, मुझे लगा रोटी पकेगी भी ऐसे ही। फिर मैंने बनाकर देखी तो वो वैसी फूली फूली तो नहीं बनी, लेकिन फिर भी सही बन गई थी। लेकिन ये आटा जलता ज़्यादा और पकता कम है। अगर आप में से किसी ने ये पैकेट वाला आटा यूज़ किया है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि उनको कैसा लगा है। ये आटा गूंदने में भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, रोटी भी अच्छी बनती है, इसका टेक्सचर भी अच्छा है। 2 डिसएडवांटेजेस हैं इसके, एक तो ये काला हो जाता है और दूसरा ये पकता कम और जलता ज़्यादा है। अब बस थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद मैं इसकी रोटी बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि इसकी रोटी कैसी बनी। यहाँ मैं सुबह ईद के लिए दूध वाली सवैयाँ बनाने लगी हूँ। बहुत इजी से मेथड से, बहुत लंबे चौड़े लवाजमात नहीं डालने, मैंने सिंपल और इजी रेसिपी शेयर करूँगी आपसे। 1 किलो दूध लिया है, इसे अच्छी तरह पकाना है, इतना कि ये गाढ़ा हो जाए। इसके अलावा 2 चीज़ें इसमें कंपलसरी जाएंगी, इलायची और चीनी, और बाकी किशमिश, पिस्ता और बादाम, इसे मैं लास्ट में गार्निश करूँगी। 1 किलो दूध में सिर्फ 1 छोटी प्याली सवैयों की डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि जब ये ठंडी होती हैं तो थिक हो जाती हैं। इनको आप हाथ से तोड़कर छोटा छोटा सा कर लें, इसके बाद दूध में शामिल करें और आपने सवैयाँ बारीक वाली लेनी है। सबसे पहले 2 से 3 इलायचियाँ डालकर अच्छी तरह दूध को पका लें, फिर इसमें सवैयाँ शामिल कर दें और इसे इतना पकाएं कि ये गाढ़ी हो जाए। पहले आंच तेज़ रखें और जैसे ही उबाल आ जाए तो सवैयाँ डालने के बाद आंच को मीडियम कर दें और इसे पकने के लिए रख दें। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लग जाएं। बस मैंने फिर इनको पकने के लिए रख दिया और साथ साथ बादाम और पिस्ता भी काट लिया था मैंने। अच्छा, चीनी आपने बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है, जब आपको लगे कि बस अब 5 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएंगी तो उस पॉइंट पर आपने चीनी शामिल करनी है। 3 बड़े सालन वाले चम्मच जो होते हैं ना, वो मैंने डाले थे।
بس پھر ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ جب یہ نیم گرم سی ہو گئی تھی تو ان کو بول میں نکال کے رکھ لیا تھا اور بعد میں فریج میں رکھ دیا تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائیں اور صبح عید والے دن ٹھنڈی ٹھنڈی سی سوئیاں کھائیں۔ اچھا، جب آپ نے سوئیوں کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے تو اس کے اوپر ڈھکن دے دیں، کیونکہ میں نے جالی دی تھی تو اس کی وجہ سے کافی ساری بلائی بن گئی تھی۔ ڈھکن دینے سے بلائی نہیں بنتی۔ اور یہاں جی روٹی بھی میں نے بنا لی تھی، اچھی بن گئی تھی۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ایک دن بعد اس کا کلر کس طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو میری طرف سے سب کو عید مبارک، اللہ حافظ۔